दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं और उनका उत्तराधिकारी कौन, इसको लेकर हालांकि आज एक दौर की मीटिंग 1-to-1 तो हो ही चुका है। बिल्कुल, और अब इंतजार है कल का, क्योंकि कल इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि उनके नाम का ऐलान भी हो जाएगा। आप नेताओं के बीच जहां बैठकों का एक तरफ दौर जारी है, तो वही चर्चा इस बात पर भी खूब हो रही है कि आखिर केजरीवाल के इस्तीफे के पीछे आपका इरादा क्या है। कोई इसे केजरीवाल की मजबूरी बता रहा है, तो कोई इसे मास्टर स्ट्रोक भी करार दे रहा है। पुनीत जी, दिल्ली के सियासी गलियारे में इसे लेकर कई तरह के कयास हैं और इन्हीं का विश्लेषण करती है हमारी रिपोर्ट। देखिए, फिर इसकी बिग पिक्चर पर भी आएंगे। दो दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया तो हर किसी को हैरानी हुई। शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बाद से ही केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव था, लेकिन केजरीवाल ने पूरे 177 दिन तक इसकी परवाह नहीं की। केजरीवाल अब 17 सितंबर को दिल्ली सीएम का पद छोड़ने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस्तीफा देना केजरीवाल की मजबूरी थी या इसे मास्टर स्ट्रोक समझा जाए। अगर मान ले कि इस्तीफा देना ही मजबूरी थी तो इसके कई कारण हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई थी। केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते थे, नहीं किसी फाइल पर साइन कर सकते थे, यानी मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास कोई पावर नहीं थी। ऐसे में सीएम पद पर बने रहने का कोई फायदा नहीं था। केजरीवाल के इस्तीफे को मास्टर स्ट्रोक मानने के भी कई वजह है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है। इस्तीफा देकर केजरीवाल हरियाणा चुनाव पर फोकस कर सकते हैं। केजरीवाल जम्मू कश्मीर चुनाव में भी प्रचार कर सकते हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ लोगों की सहानुभूति है। दिल्ली में जल्द चुनाव की मांग कर केजरीवाल इसे भुनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल के इस्तीफे को अब बीजेपी मुद्दा नहीं बना पाएगी। अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में जाकर परीक्षा देने की बात कही है। आम आदमी पार्टी जहां इसे केजरीवाल का सही फैसला करार दे रही है, तो बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। बीजेपी ने तो बहुत कोशिश करी, हमें तोड़ने की, झुकाने की, जेल में भेज दिया, सब कुछ किया, परंतु अरविंद जी जेल से डरे नहीं, झुके नहीं, टूटे नहीं। अरविंद केजरीवाल ने ये तय किया कि वो जनता की अदालत के बीच में जाएंगे। जनता की अदालत ही सर्वोच्च अदालत है, जनता की अदालत से फैसला करा के। अगर यही इस्तीफा आज से 6 महीने पहले ये देते तो शायद दिल्ली की जनता जो त्राहिमाम पानी के लिए कर रही थी, या जब दिल्ली की जनता डूब रही थी, अगर सरकार में कोई मुख्यमंत्री होता, फैसला लेने वाला व्यक्ति होता, तो शायद दिल्ली को ये दिन देखने के नहीं पड़ते। और दिल्ली की जनता तो इस आम आदमी पार्टी की सरकार से निजात पाना चाहती है। आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हुआ था, जिसकी अगुवाई अरविंद केजरीवाल ने की थी। तब केजरीवाल सियासत के इतने मंझे हुए खिलाड़ी नहीं थे। इसके बाद भी ये केजरीवाल का ही करिश्मा है कि आप पिछले 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भारी बहुमत से सत्ता में है, लेकिन अब तीसरी बार आपकी राह आसान नहीं नजर आ रही। आपके सामने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की चुनौती है। केजरीवाल इस बात को समझते हैं। यही वजह है कि केजरीवाल ने इस्तीफा देकर विक्टिम कार्ड खेला है। हालांकि ये कितना चलता है, ये हरियाणा और अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलो, तो इस्तीफे के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में अब ये चर्चा बिल्कुल जोरों पर है कि ये केजरीवाल की मजबूरी थी या फिर मास्टर स्ट्रोक। और जितनी चर्चा इस बात की है, उतनी चर्चा इस बात की भी कि आखिर केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया सीएम आखिर होगा कौन। 10 साल में पहली बार आम आदमी पार्टी ये सवाल झेल रही है या इसका सामना कर रही है। आम आदमी पार्टी में अभी तक नंबर 2 की भूमिका मनीष सिसोदिया निभाते आए हैं, लेकिन केजरीवाल ने ये बात साफ कर दी है कि मनीष सिसोदिया कोई पद इसमें नहीं लेने वाले हैं और ऐसे में जो बचे हुए नाम हैं, इनको लेकर कयास शुरू हो गए। तो ज़रा देखिए ग्राफिक्स में कि कौन कौन से वो चेहरे हैं। आपको उन नामों के बारे में दिखा रहे हैं जो सीएम पद की रेस में हैं।
देखिए, इस रेस में पुनीत जी सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कैलाश गहलोत का। कैलाश गहलोत नजफगढ़ से विधायक हैं, जाट परिवार से ये आते हैं और हरियाणा चुनाव के चलते दावेदारी काफी अहम माने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इन्हें सीएम बना के हरियाणा को केजरीवाल साध सकते हैं। बिल्कुल, और अभी सबके फोकस में हरियाणा है भी। दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज, जिनको भी आप देख भी रहे थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे आए थे, केजरीवाल और सिसोदिया के जेल जाने के बाद सरकार संगठन दोनों में इनकी की पोजीशन रही है। केजरीवाल उन पर भरोसा करते हैं और एक बात तो तय है कि केजरीवाल भले ही सामने ना होंगे लेकिन पीछे तो वही हैं, और इसलिए सामने वो होगा जो उनके लिए वाकई की पर्सन हो, उनके लिए वाकई सहूलियत वाली बात हो। कुछ तो कह रहे कि केवल पपेट सीएम होंगे। और अब वो नाम जो केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा टीवी पर नजर आया है, आतिशी मार्लेना। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद आतिशी पार्टी का मुख्य चेहरा बनकर उभरी हैं। दिल्ली सरकार को चलाने में उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यही वजह है कि सबसे आगे उनका नाम भी चल रहा है। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, जमीन पर काम करने का तजुर्बा रखते हैं, ये उनके नाम के पीछे वजह। और इन 4 नाम के साथ 5वां नाम वो नाम है जो बेहद अप्रत्याशित भी है, लेकिन सुनीता केजरीवाल का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है भारतीय राजस्व सेवा से, और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी का एक नया चेहरा बनकर उभरी हैं। काफी सक्रियता के साथ उन्होंने राजनीति में अपनी भूमिका निभाई और यही वजह है कि अब सुनीता केजरीवाल के नाम की चर्चा भी काफी तेज हो चुकी है।